हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। पीपीएससी ट्री 4 के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है यूथ पब्लिकेशन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैथ के जो क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट देख रहे थे। पहले वीडियो में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था। इसमें आगे 26 से देखेंगे, जो कि बीपीएससी ट्री 4 के लिए इम्पोर्टेंट होगा और जो भी एग्जाम जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डॉट डॉट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी भी बाहरी बिंदु से हम लोग वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। ठीक है, किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की डॉट डॉट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। कहने का मतलब बाहर से जो 2 वृत्त स्पर्श करता है तो उसका कितना जो है स्पर्श रेखा कॉमन होगा। कॉमन स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी 2 सर्कल है, ये एक दूसरे को बाहर से क्या करती है? स्पर्श करती है। तो इसके कितने स्पर्श रेखा होंगे जो कॉमन होंगे? तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया और तीसरा इसके बीच से ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखा हो जाएंगी? 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएंगी अगर कोई वृत्त बाहर से स्पर्श करता है तो। ठीक है, तो बाहर से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। किसी त्रिभुज में बहिर्वृत्त की रचना की जा सकती है। किसी त्रिभुज में कितने बहिर्वृत्त होंगे? बहिर्वृत्त होता क्या है? जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, तो इसकी 2 भुजा को बढ़ा दे, मान लीजिए AB और AC को बढ़ा दे, तो इसको तीनों को टच करते हुए एक सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल ही क्या कहलाता है? ये वृत्त की क्या कहलाता है? बहिर्वृत्त कहलाता है। ठीक है, 2 भुजाओं को बढ़ाने के बाद तीनों भुजा को टच करते हुए अगर एक वृत्त खींच दे तो वो वृत्त क्या कहलाता है? बहिर्वृत्त। तो इस तरह से तो यहाँ भी हो सकता है, इसको आगे बढ़ा दे तो यहाँ भी एक हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा दे तो यहाँ भी एक हो जाएगा, यानी कितने बहिर्वृत्त हो जाएंगे? 3। तो किसी त्रिभुज में 3 बहिर्वृत्त की रचना की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। उनतीस में कह रहा है दिए गए चित्र में एंगल BAD क्या है? BAD देखिए कंस्ट्रक्शन का भाग है। कंस्ट्रक्शन में कोण हम लोग डिवाइडर से कैसे बनाते हैं? एक बार इस तरह से जो है डिवाइडर से कट करते हैं, डिवाइडर यहाँ रख के एक कट लगाते तो वो 60 होता है। ठीक है, 2 कट लगाते तो वो 120 होता है। फिर 60 पर एक कट रखते हैं और 120 पर, यहाँ 60 पे रख के और एक बार 120 पे रख के कटते हैं तो ये 90 का होता है। ये 90 का कट होता है ना, सॉरी, ये 90 का होता है। और यहाँ पे एक बार रख के और एक बार 90 पे, ये जो ये वाला पॉइंट है इस पे रख के कट करते हैं तो इसका समद्विभाजक हो जाता है 45। तो अब देखिए फिगर में यही है, एक बार लगाया 60, 2 बार लगाया 120 और ये 60 120 को कट किया तो यहाँ पे ये 90 और ये 0 पर और ये वाला 90 पर। ठीक है, इन दोनों को डिवाइडेड रख के ऐसे काटेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना का बनेगा? 45 का, यानी 90 का समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कोण जो है ऑप्शन से अगर देखें तो 90 तो हो नहीं सकता है, 100 होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 90 100 और 90 ये है और 100 इससे ज्यादा हो जाएगा और 60 डिग्री एक कट के बाद 60 होता है, यानी ये क्या है? 45 है, ऑप्शन नंबर सी। यदि बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है तो OP होगा। एक वृत्त है, ठीक है, और एक बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, जो स्पर्श रेखा
खींची जा रही है उसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये दो स्पर्श रेखा और इसके बीच 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये सेंटर स्पर्श रेखा, इसकी त्रिज्या a, ये त्रिज्या भी है। तो ये 90 है तो आपको पता है ये 90 होगा, और ये दोनों तो 90-90 होता है कि पता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण है वो 90-90। तो ये एक तरह का क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज है ना। और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये वर्ग भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी a है ये भी a त्रिज्या है, तो सामने वाला भी a और ये भी a, तो ये एक क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो जब भी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और उन दोनों स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री होगा, है ना, उन दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, ये इसका केंद्र है O। आपसे क्या पूछ रहा है, ओपी पूछ रहा है, ये ओपी पूछ रहा है ना। तो इस ओपी की लंबाई बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा ना। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा, भुजा कितना है a, यानी √2 इंटू ए। ठीक है, √2 इंटू ए या a√2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। यदि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है और AB स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, ये जो है एक जीवा है AB जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का। तो इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। बताए थे कि इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्पर्श रेखा के बीच का कोण और इस त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है, इन दोनों का योग 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री पर झुके हैं, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण। फिर से वही क्वेश्चन, दो स्पर्श रेखा है जिसके बीच का कोण x डिग्री है, कह रहा है कि त्रिज्या के अंत बिंदु यानी ये वाले बिंदु के बीच का जो कोण है वो क्या होगा। तो ये x है और आपको पता है कि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक चतुर्भुज ABCD में A, B, C और D को क्रम से लिया गया है तो उनके एवं उनका अनुपात 3:7:6:4 है, तो ABCD एक है। देखिए कौन ABC की बात कर रही है ना, और इसका रेशियो दिया हुआ है 3, 7, 6, 4, यानी 3, 7, 10 और 6, 16 और 4, 20 यूनिट, जबकि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि एक यूनिट 18 डिग्री है। तो ये हो गया 3 वाला 18 × 54, 7 वाला 18 × 126, 6 वाला हो गया आपका 18 × 6 = 108 और 4 वाला हो गया आपका 18 × 6 = 72। ठीक है, तो एक चतुर्भुज इस तरह से है, ABCD। ए हो गया आपका कितना, 54, बी हो गया 126, सी हो गया 108 और डी हो गया 72। तो देखिए इन दोनों का योग 180 है क्या, और इन दोनों का योग 180 है क्या, ये दोनों का योग 80 नहीं है ना, यानी AD और BC जो है वो समांतर है। AD और BC क्या है, समांतर है, क्योंकि एंगल A प्लस B 180 है और एंगल C और एंगल D ये भी क्या है, 180 है। तो ये AD और BC क्या होंगी, समांतर होंगी। AB और DC समांतर नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज तो ये होगा नहीं। सिर्फ एक ही संगत भुजाएं जो हैं यानी AD और BC ये समांतर है। तो सिर्फ एक ही समांतर हो और दूसरा समांतर ना हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज।
याद आया कुछ? ये देखिए ये दोनों जो है आपका, एक ये है एक ये है, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं ना। तो ए बी सी डी, इसमें ये और ये सिर्फ समांतर होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो इसमें ए डी और बी सी ये दोनों क्या है, समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी का योग 180 और एंगल सी और एंगल डी का योग 180 है, तो इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या है, दूसरे के समांतर है। ठीक, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यदि एस त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमिति को निरूपित करे जिसमें बीसी बराबर ए, सी ए बराबर बी, ए बी बराबर सी, यदि एक वृत्त भुजाओं बीसी ए बी, एक और को छोड़ दिया है, भुजाओं इसमें और होगा, भुजाओं बीसी ए बी और सी ए को क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करता है तो बी डी का मान बताना है। एस अर्ध परिमिति है, अर्ध परिमिति का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। परिमिति क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग होगा, उसका 2 से भाग कर दे तो अर्ध परिमिति हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी और इसके अंदर एक सर्कल है जो भुजा को, पहले तो बी सी दिया हुआ है ए, सी ए दिया हुआ है बी और ए बी दिया हुआ है सी। एक वृत्त जो है ये भुजाओं को टच करता है इस तरह से, बीसी को करता है डी पर, ठीक है, सीए को करता है ई पर और यहाँ पे सी होना चाहिए, और ए बी को करता है किस पर, एफ पर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बी डी, ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी ये। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ बी डी को अगर हम x माने तो ये बी एफ भी क्या हो जाएगा, x, ये ए सी आपका अगर y है तो ये आपका ए ई भी क्या हो जाएगा, y, और ये आपका ई सी जेड है तो डी सी भी क्या हो जाएगा, z, ठीक है। तीनों का योग हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो a को क्या लिख सकते हैं, x प्लस जेड, ये वाला इतना तक जो पार्ट है वो आपका x है और यहाँ से जो पार्ट है ये z है, तो a को x प्लस जेड लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड, और c को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। देखिए सब दो दो को हो जाएगा क्या, दूगो x दूगो y दूगो z, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। दो को इधर भेज दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। क्या यही s है क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई टू यही s है क्या? आपको क्या चाहिए, bd चाहिए, bd मतलब क्या, x, हमें x चाहिए, तो x को छोड़ दीजिए, y प्लस जेड पे ध्यान दीजिए। y प्लस जेड क्या है, y प्लस जेड आपका b है ना, y प्लस जेड क्या है, b है, यानी ac है, तो इस y प्लस जेड की जगह b रख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, s माइनस बी, x बोले तो bd, यानी bd आपका क्या है, s माइनस बी, है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, bd पूछ रहा था, तो ये जो bd होगा वो क्या हो जाएगा, s माइनस बी। अब हमेशा याद रखना कि ऐसे फिगर में, ठीक है, जो फ्रेश फिगर बनाते हैं उसके बाद बताते हैं, ये ए बी सी, ये सर्कल है टेढ़ा मेढ़ा, कोई बात नहीं, ये आपका डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, ये आपका बी है, ये सॉरी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब भी आपको जैसे बी डी पूछे तो इसमें से इसके सामने वाला, विपरीत सामने वाला घटा लो, यानी इसमें से बी। अगर मान ले आपसे डीसी पूछता, डीसी, तो इसके सामने कौन हो जाएगा, इसके सामने सी, तो एस माइनस सी। अगर आपसे मान लीजिए ए एफ पूछता, ए एफ, तो इसके सामने वाला कौन हो जाता है, बी, तो सॉरी, इसके सामने वाला कौन हो जाता है, ए, तो एस माइनस सी। जो भी पूछे उसके अपोजिट सामने वाला घटा दो, जो भी पूछे उसके अपोजिट सामने वाला घटा दो, जो भी पूछे उसके अपोजिट सामने वाला इसमें से क्या करो, घटा दो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। नीचे दी गई आकृति में यदि रेखा L दो रेखाओं M और N को
दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यदि x बराबर 55 और y बराबर 120। x 55 है y 120 है, तो इन दोनों को जोड़कर 180 तो हो नहीं रहा है, तो समांतर तो होगा नहीं, m और n समांतर होगा नहीं। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। कह रहा है m n पर लंब है। लंब कहाँ है? एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण होता तब ना लंब होता, तो लंब तो नहीं है। ठीक है, एम एन के समांतर है, बिल्कुल समांतर नहीं है। ठीक है, एल एम एन के समांतर नहीं है। लंब और समांतर दोनों एक साथ कहां से हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। यदि एस एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस बराबर क्यू एस बराबर आर एस। एक त्रिभुज है पी क्यू आर और पी क्यू पर एक बिंदु एस इस प्रकार है कि पी एस बराबर क्यू एस बराबर आर एस, यानी ये भी बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू पी आर और क्यू आर में क्या संबंध होगा। तो ये तभी संभव है जब ये एंगल आर 90 डिग्री हो। अगर ये तीनों बराबर हो तो ये तभी हो सकता है जब यह एक क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हो? प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको प्रूफ करके बता देते हैं कि एंगल आर आपका कितना होगा? 90 डिग्री। मान लीजिए ये एक्स है, ये कोण एक्स है, तो ये कोण भी क्या होगा? इतना वाला एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। और ये कोण अगर वाई है तो ये कोण भी आपका क्या होगा? वाई होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कोण हो गया x। अच्छा, ये वाला त्रिभुज का कोण कितना हो जाएगा? ये x है और ये y है, तो ये दोनों हो गया x प्लस वाई। और ये वाला कोण क्या है? y है। ये तीनों मिलकर 180 डिग्री। तो दूगो x और दूगो y, 2 कॉमन लेके x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये वाला जो कोण था एंगल r, ये क्या था? x प्लस वाई ही तो था, कितना? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जब भी ये और ये बराबर हो तो याद रखिएगा ये कोण 90 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर ये क्या है? 90 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। एक ही आरंभ बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है? एक बिंदु से अगर दो किरण आरंभ करे तो इससे बनी आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। दो किरणों के बीच ही कोण बनता है ना, तो एक ही कॉमन पॉइंट हो और वहां से दो किरण निकले तो उनके बीच क्या बनता है? कोण बनता है। ऑप्शन नंबर बी। जिस कोण की माप 90 डिग्री अंश हो वह कोण बच्चा बच्चा कहलाता है, मतलब समकोण कहलाता है, बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर ए। रिजु या सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। कोणों को कौन सा समूह अवरोही क्रम में है? अवरोही मतलब घटते क्रम में, है ना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो 15 पहले होगा, 10 फिर होगा, फिर 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित आकृति में यदि AC समांतर है QR के, AC ये हो गया समांतर QR, ठीक है, तो Y का मान ये 120 डिग्री दिया है बाहर, तो बताइए तो ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा? दोनों का ये 180 होता है ना, तो ये 120, तो ये हो गया 60। और ये कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये और ये क्या है? समांतर है। समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ का ये कोण और ये कोण कैसा कोण? संगत कोण। इस तरह से जब एक दूसरे को काटेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा ना, संगत कोण। अगर ये और ये समांतर है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा था? यूक्लिड ने रेखाखंड को कहा था शांत रेखा। क्यों? क्योंकि ये दो बिंदु पर जाके रुक जाती है। रेखा का मतलब दोनों तरफ अनंत तक जाएगा, लेकिन रेखाखंड दो बिंदु पे जाके रुक जाएगा, तो इसको हम लोग
शांत रेखा भी बोलते हैं। हम लोग नहीं, यूलियड ने कहा था शांत रेखा, तो हम लोग भी शांत रेखा के नाम से जानते हैं। त्रिभुज एबीसी में एक्स होगा, ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण अपने अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी x बराबर 30 डिग्री प्लस 34 डिग्री यानी 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। यदि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज LMN और PQ रेशियो LM दिया हुआ है 17:25, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। आपको बताया है पिछले वीडियो में, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल टू PQ बाई LM का स्क्वायर, यानी 17/25 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 25 का 625 यानी 289 रेशियो 625। ऑप्शन नंबर डी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। किसी भी बाहर से दो स्पर्श रेखा सर्कल पर खींचेंगे तो इन दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है। एक वृत्त की डॉट डॉट स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त पर एक बिंदु की बात नहीं हो रही है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जितने वृत्त पर बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं, और एक वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती हैं। ठीक है, तो इस पर अपरिमित स्पर्श रेखा हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। लंबाई L और चौड़ाई B वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना लंबाई, आधार गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, वो वही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, ये L है, ये B है, तो L इंटू B। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अड़तालीस आकृति में यदि O एक वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है और P स्पर्श रेखा PR, PQ के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो एंगल POQ। ये जीवा स्पर्श रेखा के बीच 50 है, तो हमसे ये कोण पूछा है। बहुत तरीके से बना सकते हो। सबसे आसान तरीका हमें लग रहा है कि अगर इसको मिला दे, जीवा के इस अंत्य बिंदु को मिला दे, तो एकांतर खंड में जीवा के द्वारा बना कोण जो स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा वही यहाँ 50 डिग्री का कोण होगा। किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो उस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में बने वृत्त पर बने कोण के बराबर होता है, यानी ये 50 है तो ये भी 50। और वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगना होता है, यानी ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या तरीका था? दूसरा तरीका भी देख लीजिए कि ये पूरा आपका 90 होगा, है ना, ये पूरा आपका कितना होगा? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90, ये 50 है तो ये कितना बच गया? 40, और ये दोनों त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये 40 तो ये भी 40, 40 40 80, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 40 40 80, तो ये कितना बच जाएगा? 100 बच जाएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। दी गई आकृति में यदि PQRQ पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है, AB PR के समांतर है, एक जीवा है, AB PR के समांतर एक जीवा है और एंगल BQR 70 है, तो एंगल AQB ये 70 दिया है। अभी बताया कि ये 70 है, यानी QB जीवा के कारण और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 70 है, तो इसके द्वारा इस जीवा के कारण एकांतर खंड में जो कोण बनेगा ये भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, और आपको दे रखा है कि AB जो है PR के समांतर है, तो ये 70 है तो ये भी 70। एकांतर कोण पता है कि नहीं? अगर दो समांतर रेखाओं को काटता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एकांतर कोण बोलते हैं ना। तो ये 70 तो ये भी 70, त्रिभुज का दो कोण 70 70 यानी 140 हो गया, तो ये वाला कितना बचेगा? 70 70 140, तो ये बचेगा 40। आपसे यही ना पूछ रहा था AQB, यानी 40 डिग्री ही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर
बी। यदि समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 63 हो तो दूसरा, समकोण में एक 90 होता है, दूसरा 63 है, तो तीसरा क्या बचेगा, 90 माइनस 63 यानी 37 डिग्री, 27 डिग्री, सॉरी 27 डिग्री, 27 डिग्री। तो एक अगर 63 है तो दूसरा 27 होगा, ऑप्शन सी। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया जाए, एंगल एसीडी 120 डिग्री, एंगल एबीसी 70 हो तो एंगल बीएसी। एक त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया, एसीडी 120 है, एसीडी 120 है, एबीसी 70 है, एबीसी 70 है, तो आपसे पूछा है बीएसी ये कोण। तो बाह्य कोण अपने अंतःअवयवी कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी 120 जो होगा 70 प्लस इसके बराबर होगा, 120 बराबर 70 प्लस एंगल बीएसी, तो एंगल बीएसी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 51 था ना, 51 के बाद त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, बी एवं सी पर बने बाह्य कोण क्रमशः 100 डिग्री है, तो एंगल बीएसी का मान होगा। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, बी और सी पर बना है बाह्य कोण, बी और सी पर बना बाह्य कोण ये आपका 100 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये भी कितना हो जाएगा 80, 80 80 160, तो ये बच गया कितना 20। आपसे यही पूछा है एंगल बीएसी कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। एक आयत का एक विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा की ओर झुका है, विकर्णों के बीच का न्यून कोण क्या होगा। ये एक आयत है जिसमें एक विकर्ण एक भुजा के साथ 25 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है वो, मान लीजिए ए बी सी डी। तो विकर्ण के बारे में, आयत के विकर्ण के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, यानी ये भाग और ये भाग क्या होगा बराबर होगा, ये भाग और ये भाग क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये 25 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री, ठीक है, ये 25 डिग्री, तो ये भी 25 डिग्री। तो एक त्रिभुज में दो कोण 25 25 हो गया तो 50, यानी ये 130 होगा। तो विकर्णों के बीच एक कोण तो 130 है, लेकिन विकर्णों के बीच का न्यून कोण बताना है, यानी ये वाला कोण बताना है, ये कोण न्यून कोण, ये भी तो विकर्ण, दो विकर्णों के बीच का दो तरह का कोण होगा, एक ये और एक ये, तो एक अगर अधिक कोण है तो एक न्यून कोण, ये वाला आपका 130 आ गया है, तो ये कितना बचेगा 50, क्योंकि इनका जोड़ कितना होगा 180, तो ये 130 है तो ये 50, तो विकर्णों के बीच का कोण कितना हो जाएगा न्यून कोण 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। एक समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद डॉट डॉट पर करते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके दो आसन कोणों के समद्विभाजक, दो आसन कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद डॉट डॉट पर करते हैं, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, आसन क्या हो, कोण क्या होता है आसपास का कोण है ना, ये कोण ए डी आसन कोण हो गया, ए बी आसन कोण हो गया, बी सी आसन कोण हो गया, और सी डी आसन कोण हो गया, ठीक है। तो अगर हम ए और डी कहीं ले ले तो इसका करा कि जो समद्विभाजक है ना, यानी एंगल ए और एंगल डी का जो समद्विभाजक हो वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, ठीक है, कितना पर 90 पर। कैसे, देखिए एंगल ए और एंगल डी का जो योग होगा 180 डिग्री, समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग क्या होगा 180, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, ए बी सी डी के समांतर, बी सी ए डी के समांतर, तो एंगल ए और एंगल डी या एंगल ए और एंगल बी इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसका समद्विभाजक यानी 1/2 ऑफ एंगल ए और 1/2 ऑफ एंगल डी, यानी 1/2 कॉमन ले ले तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू इसका योग 180 डिग्री, सॉरी 180 ना, तो ये कट जाएगा कितना 90 डिग्री।
तो अगर ये दोनों मिलाकर 90 है तो ये कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। बात आ रही समझ में? इसका आधा ये और ये मिलाकर 90, एंगल ए का आधा और एंगल डी का आधा 90, तो ये तीसरा कोण कितना बच जाएगा, 90। तो जब भी समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का समद्विभाजक मिलाएंगे तो वो समद्विभाजक एक दूसरे को कितना डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा, 90 डिग्री पर। आप इसका ले लीजिए या एंगल इसका भी ले लेते, कोई भी आसन कोण ले लेते, उनका समद्विभाजक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उनकी भुजा क्या होगी? समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर होती है और ये एक दूसरे जो विकर्ण होते हैं ए बी सी डी, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। समद्विभाजक भी होते हैं और 90 डिग्री पर भी काटते हैं। समद्विभाजक मतलब अगर ये आपका 18 है तो ये आपका 9 हो जाएगा, और ये बड़ा वाला 24 है तो ये आपका 12 हो जाएगा, आधा आधा, ये 12 12 और ये 9 9। ठीक है, तो अगर ये 12 है और ये 9 और ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने। यानी हम बोल सकते हैं कि जो भुजा होगा वो √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 9 है ना, 12 9 है तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर 144 और सॉरी 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा, 225 यानी 15। ऑप्शन नंबर बी। आकृति में x का मान ज्ञात करना है, तो ये 2x है तो सामने वाला सम्मुख कोण भी क्या होगा, 2x, सामने सामने का कोण सम्मुख कोण। ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और ये 2x है तो ये भी 2x है। सबका योग 360, क्या को 2x हो जाएगा, 3 3 6, 6 को 2x यानी 6 दूना 12, x बराबर 360, 12 तिहाई 36, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। दी गई आकृति में PQ RS के समांतर है तो x और y का मान। ठीक है, ये इसके समांतर है तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, एकांतर कोण, तो y तो हो गया 40, और x का मान निकालना है तो ये 120 है तो ये आपका पूरा 120 होगा, है ना, पूरा 120, जिसमें ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। ये 120 तो ये पूरा 120, इसमें ये 40 है तो ये 80 हो गया, यानी x 80 और y 40 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? एक ही समकोण हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो जाएगा संभव ही नहीं है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किन्हीं दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदु है तो इस दोनों को मिलने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही सरल रेखा हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्वेश्चन रहने देते हैं इसका, 60 नंबर। त्रिभुज एबीसी में PQ समांतर है BC के, AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB 6 सेंटीमीटर, AQ 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान बताइए। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में BC के समांतर है PQ, BC के समांतर है PQ, AP 2 है, PB 6 है, AQ 4 है, और AC का मान पूछ रहा है, पूरा का मान पूछ रहा है। तो पिछले वीडियो में आपको क्या बताया है कि AP बाई AB बराबर होता है AQ बाई AC। AP है 2, AB कितना होगा, तो AP 2 और PB 6, तो AB कितना हो गया 8, 2 और 6 8, AQ 4 और AC पता नहीं, निकालना है। 2 से ये 4 बार में 4 छक 16, यानी AC बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर। आशा करते हैं जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, उसका जो है सलूशन और दूसरे तरीके से कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।